ये जगरूप हमारे भाई सिंगुल्ली की तरफ से, अजयपाल सेवा की तरफ से, हेमराज पोपा जी ये भी सेवा की तरफ से, इन्होंने 20-20 रुपए 60 रुपए का व्यवहार दिया है। पार्टी को धन्यवाद दे रही है। हेलो, ये शंभू जोकर मास्टर, उनके छोटे भाई साहब, हमारे उस्ताद ये भी हैं ढोलक मास्टर रामदीन, और उनकी धर्म पत्नी मीना देवी, ये माधोपुर से आई हैं। उनका कहना है कुछ ही दिनों में हम फिर प्रोग्राम माधोपुर में जरूर करवाऊंगे। ये 20 रुपए का व्यवहार दिया पार्टी को, साथ धन्यवाद। सतयुग में राजा रग रग के तुझ के रुझ रुझ के तुझ के प्रथम के नल के कुमार चंद ढोला, आगे चलो रघुवंशी नाम कोई ना। हाँ प्रेमियों, एक इस समय की बात है जिस समय रानी नल दमयंती स्वयंवर में तीसरी शादी जिस समय राजा नल की हुई थी, जब तीसरी शादी राजा नल की हुई थी, उनकी काया बिगड़ गई थी। जब काया बिगड़ गई थी और उसी वक्त शहर पिंगलगढ़ के पड़ोस में एक कुल्हारा था, जहां बुद्धा जोगी राज करता था और गंगो नाम की तलमोली थी। उसी समय बिगड़ी काया राजा नल की, यारे मन मन अपने में करे विचार, नारी दमयंती पतिव्रता थी, छोड़ो साथ बालम को नाय। आज वहां शहर पिंगलगढ़ में राजा बुधराज करते थे, ये और कुल्हारे में रघुनंदन तमोली और गंगोनाथ की तमोली, ये दो थे, इनकी कोई आस औलाद नहीं थी। तो वो अपने घुट्टू पे सर रख के दमयंती अपने पति का, आजकल की स्त्रियां ऐसी कोई नहीं होगी, पहले के जमाने में शादी तो की थी, राजा इंद्र के साथ में लड़ाई हुई थी, मल युद्ध हुआ था, पर युद्ध होने के साथ साथ जब तीसरी ये करामात सब उन्हीं की थी, देवराज इंद्र महाराज की, उन्हीं के जरिए से पूरे साल व्यतीत होने के कारण अभी नहीं हो पाए, उनकी काया बिगाड़ देते हैं। शुक्र शनि का वास हुआ था और जिस समय वो पहुंचे जा करके, और तब तक गंगे तमोली नाम की वो लटूरा लेकर के पहले तेल बेचा जाता था, उम्र मन में विचार करती। अरे हमारो कोई तेलबा लई ले न मोल, हमारो कोई तेलबा लई ले न मोल, हमारो कोई। सरसों बेची और तिली का तेल, सरसों बेची और तिली का तेल, 4 रुपया शेर दे या तिली सरसों तेल, हमारो कोई तेलबा लई ले न मोल, ये आवाज निकाल के गंगो नाम की तमोली निकली। तो उस टाइम वहां था ही कौन, दमयंती कहने लगी, अरे भाई हमारे पति महाराज हैं, इनके डूनियों में अगर थोड़ा सा तेल मुझे दे दो। उन्हें कहीं बोहनी ने बट्टा चिनारी में होता, चली बदमाश है, तुम्हें तेल दे दे, बोहनी नहीं। और सारा कस्बा सारा जिला यानी सब छान मारा, उसकी बोहनी तक नहीं हुई। ये तो प्रभु की बात थी, उसने जान नहीं पाया। और उसी बीच उस समय क्या वहां पर देखा उसने, दोबारा जब आई फिर वही सवाल जब देखा, एक बहुत सुंदरता में
स्त्री और मनुष्य है, काया तो बिगड़ी है। और वो कहने लगी फिर थोड़ा सा मुझे तेल दे दो। उस दिन वो समझ गई, समझदारी से काम लिया, थोड़ा तेल दे दिया। जब तेल दिया वो जाकर के हर शहर गांव कस्बा में घूमी, बिक्री बहुत हुई। बहुत सी बिक्री होने के बाद, ए भैया बिक्री होने के बाद में लटूरा में जो तेल था वो भरा का भरा रहा। अब बिक्री मारे पैसों की भर गई। जब अपने घर को गई तो उसके पति ने देखा तेल भी लटूरे में है और पैसे भी बहुत। लई लठिया का चौधी आज कहाँ गई थी है? या किसी से बात हुई, किसी से नैन लगे, इसके कारण कहा तेल। उसने पूरी बात अपनी बताई, बात रखी कि नहीं कोई ऐसी घटना ही घटी। मैं कल गई थी। अरे भैया दद्दा उधर निकल जा, दूर बतला निकले। और देखिए अपने मन में बात ये भी सोच ली और समझ ली कि मैं ऐसा नहीं, बहुत ही सुंदर सुहाईमान एक स्त्री है, उसका पति है और पता नहीं कौन उसकी काया बिगड़ी। कल मैंने उसे कुल नहीं दिया था, हमारी बिक्री तक नहीं हुई। और आज मैंने उसे थोड़ा तेल दिया, मेरी बिक्री बहुत हुई और फिर पैसे भी मेरे पास आए। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा। उधर गंगो तमोली रघुनंदन की कोई आस औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम उसे उठा लाएंगे। उसे अपना लड़का मान लिया और उसे बहू मान लिया। संसार में अपना कोई नहीं है, न लड़का बाप भाई बहन, कोई संसार में नहीं। अपना कौन होता है? जो अपनों के कर्म करे वो अपना होता है। अगर भाई आपको लाठियों से मारता हो या तुम्हारी जान लेता हो, दीगर शख्स कौम का कोई भी तुम्हें बचा दे तो भाई वो हुआ या सगा हुआ, वो नहीं हुआ। आज थोड़े दिनों के बाद वहां रहन सहन और जो जिसके यहाँ रहता है सफ्टी वो इंसान उसी के करेगा। भाई जब तुम्हारे कहीं तुम्हारे बजे ही आप। और उधर थोड़ी ही दूर का फर्क था, उधर राजा बुद्ध शहर पिंगल में रहते थे तो राजा बुद्ध भी जुआ खेलते थे और इधर रघुनंदन तमोली वो भी जुआ खेलता था। बहुत उनका आपस में जुआ हो रहा था। जुआ के बद से उन्होंने सारी जायदाद अपनी थी और राजा बुद्ध से हार गए, राजा बुद्ध ने जीत ली। अब लास्ट में वो उसके यहाँ आए और जब परिस्थिति देखी, उन्होंने पिताजी आज मुख मलिन तनहीन चेहरा आदि गुजार, कहो सबब क्या बात है जो आई इतनी रात? अरे कहा बेटा तुम्हें क्या बताएं, कुछ हमारे बताने लायक नहीं है। हमारी सारी धन दौलत जायदाद चली गई है और मैं राजा बुद्ध से जुआ में हार गए। तो राजा लाल ने कहा सुनो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये हमारे पासे ले जाओ और तुम पासे वहां खेलना जाकर के और मन में लैलाना नाम जब पासे डालना तो कहना राजा लाल के पासे गिरे सब सांचे, कहीं मन ही मन में नाम लेना। तो राजा बुद्ध के जिस समय गए हैं समक्ष रघुनंदन तमोली, आपस में उनका जुआ होने लगा और जिस समय पासे डाले तो जितनी हारी हुई रकम बोल उठी, उनकी प्रॉपर्टी सारी जीत ली। राजा रंक हो गए और आखिर जैसे समुद्र में बाढ़ आ जाए, फट जाए तो पृथ्वी नहीं रहेगी। अब एक भंड की थोड़ी थोड़ी गढ़ैया तलैया नहीं, वो भक्त दुफना के चल लेती है। देखिए पैसा तो पैसा वाले ही रोक सकते हैं और जिनके घर में पैसा ना वे खूब पो करते उताने देंगे मनमोहन देव। उन्होंने आखिर में जब गर्मी नहीं रुकी, राजा लाल के पास से गिरे सब सांचे, उन्होंने पकड़ लिया। तुम छल करके साले आए हो हमारे जुआ खेलने, पकड़ लिया, पासे भी ले लिए। उन्होंने कहा कैसे पासे, किसके पासे? अब तो घटना और घट गई, राजा लाल भी चक्कर में आ गए। उन्होंने कहा हमें बंदी बना के मुझे जाने तो दो। फिर राजा लाल जब गए हैं, उन्हें पता क्या था कौन है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक है, मेरा रास्ते में लड़का लगता है। उन्हें तो पता तुम्हारा लड़का कोई नहीं, कहीं नहीं, मैं गोद लिया है, लड़का ही है। तो जिस समय राजा बुद्ध के और राजा नल के पासे पड़े हैं तो उन्हें तो मालूम पासों बिना
यज्ञ के भोजन बना लेते थे। राजा नल ऐसे थे, बिना अग्नि के भोजन बना लेते। अग्निपन, पौन, जल और पशु पक्षियों की बोली जानते थे। क्यों? राहु अवतार था। उसके बाद में जिस समय प्रॉपर्टी उन्होंने सब जीत ली, लास्ट में उन्होंने कहा भाई खेलो, अब हमारी इधर रानी, उधर रानी दुबैती थी, वो भी गर्भ से थी, और उधर राजा बुध की रानी, वो भी गर्भ से थी। आपस में बात ये रही है कि हमारे तुम्हारे आज गर्भ के फांसे पड़ेंगे। तो राजा नल ने वो भी पासे जीत लिए। उधर रानी हिरौजा, वो राजा बुध की रानी, वो गर्भ से थी। राजा नल ने कहा तुम्हारी अगर लड़की हो तो हमारा लड़का हो, तुम शादी कर देना, और हमारी लड़की हो, तुम्हारा लड़का हो, शादी हम कर देंगे। पासे वो भी जब जीत लिए, किस्मत को बदलते नहीं देखा। राजा ने सोचा ये तमोलियों के यहां नौकर एक है, तमोलियों के यहां नौकर रहता है तो ये नौकर ही तो होगा। उन्होंने अपने मन में विचार किया ये राजा नहीं है। आज उन्होंने, अगर वो जानते राजा नहीं, देश का कोई भी राजा है, एक समय की पैदाइश गंगाराम पट्टे, गंगाराम पट्टे, वीर विरोधी करहा, रानी मारबे। अब उधर जिस समय मारू कैसा नाम पड़ा, राजा ने कहा हम उस नौकर के, हम मुझे शादी करनी पड़ेगी, उसे मार के और कुम्हार के यहां से कोरी मलैया लाके और उसे जमीन में करवा दिया। अब इधर ढोला कुमार ने देखा, इनका ढोला नाम कैसे पड़ा,